आखिरकार संजय राउत ईडी की गिरफ्त में आ ही गया। और ये जो संजय राउत अभी तक ये कह रहे थे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं मर जाऊं लेकिन मैं सरेंडर नहीं करूंगा, तो ईडी ने भी कह दिया ठीक है, आप सरेंडर नहीं होंगे तो हम आपके घर पहुंचेंगे और घर की तलाशी भी लेंगे और दस्तावेज भी जुटाएंगे और साथ में आपको भी लेके जाएंगे। तो ईडी ने दिखा दिया है कि वो किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है, चाहे वो सोनिया गांधी हो, फिर चाहे राहुल गांधी हो, फिर चाहे पश्चिम बंगाल के मंत्री हो और फिर चाहे संजय राउत। संजय राउत अब ईडी की गिरफ्त में है और मामला पात्रा चाल घोटाले का है। आपको बताएं, ये घोटाला सन 2007 में सामने आया था। असल में जो महाराष्ट्र की हाउसिंग डेवलपमेंट एजेंसी है, महाडा जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, उसने 47 एकड़ सरकारी जमीन पर एक फ्लैट बनाने के लिए दिया गया था और उसमें मामला यह था कि लगभग 650 के करीब गरीब लोग थे, एक चाल में रहते थे, जिनको छोटा मकान या आप झुग्गी कह सकते हैं, उसमें लोग रहते थे। और उनको ये कहा गया कि इनको शिफ्ट किया जाएगा मकानों में और ये मकान सरकार बना करके देगी। तो पात्रा चाल में जो गरीब लोग रहते थे उनके लिए आपको बताएं 672 घर बनाना तय हुआ। और ये तय हुआ कि जो महाराष्ट्र की सरकार है, ये सरकारी जमीन में इनको 672 फ्लैट बना के देगी। फ्लैट बनाने का जो जुम्मा है वो महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी महाडा ने ये दिया गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी को। अब ये गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसके डायरेक्टर में प्रवीण राउत हैं, और प्रवीण राउत संजय राउत के खासम खास हैं। और कितने खास हैं कि आपने देखा कि 55 लाख रुपए बगैर ब्याज के संजय राउत की पत्नी को, प्रवीण राउत की पत्नी ने जमीन खरीदने के लिए दिए। तो घोटाला यह है कि ये जो गरीबों के लिए 672 फ्लैट बनाकर देने थे, 47 एकड़ जमीन जो सरकार ने इस काम के लिए दी थी, ये जो संजय राउत की कंपनी है गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी, इस कंपनी ने एक भी फ्लैट गरीबों के लिए नहीं बनाया। और यही बड़ा घोटाला है। जो संजय राउत आज अपने को ये कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ जो है ईडी षड्यंत्र कर रही है, केंद्र सरकार दुरुपयोग ईडी का कर रहा है, वो संजय राउत इस बारे में एक शब्द नहीं बोले कि जो उनका मित्र है प्रवीण राउत, क्या उसने ये घोटाला नहीं किया कि जो गरीबों के लिए 672 फ्लैट बनाने थे उसने अभी तक नहीं बनाए, जो 2007 से अभी तक ये नहीं बने हैं, लगभग 14 साल होने को आए। और जिस व्यक्ति को 47 एकड़ जमीन इस बात के लिए दी गई थी कि इसमें आप फ्लैट बनाएंगे, और वो फ्लैटों की संख्या लगभग आपको बताएं वो 3000 के करीब है। अब ये 3000 फ्लैट उसको बनाकर देने थे, जिसमें 672 गरीबों को देने थे और बाकी के फ्लैट को वो सेल करता महाडा। घपला ये है कि वो एक भी फ्लैट नहीं बना। और 47 एकड़ जो करोड़ों रुपए की जमीन है, जिसका आकलन आज के हिसाब से लगभग 1034 करोड़ बैठता है, वो 1034 करोड़ रुपए की सरकारी भूमि ये जो गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जिसका डायरेक्टर संजय राउत का दोस्त है, वो दोस्त जो प्रवीण राउत है, और प्रवीण राउत की पत्नी संजय राउत की पत्नी को 55 लाख रुपए देती है। ये केवल एक टोकन मनी है। कहा यह जा रहा है कि यह रिश्वत के तौर पर मोटा पैसा दिया गया संजय राउत की पत्नी को, और इसको अगर यूं कहें इनडायरेक्ट संजय राउत को, क्योंकि ये जो सिद्धार्थ नगर में ये जमीन दी गई थी 47 एकड़, इसमें जो फ्लैट बनने थे 3000, जो एक भी फ्लैट नहीं बने। और हुआ ये कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी ने फ्लैट तो बनाए नहीं, ये भूमि अलग अलग बिल्डरों को बेच दी। ये घोटाला है कि इसमें आपको बताएं ये बेच दिया गया, और इस बेचने में जो पैसा आया है वो 1000 करोड़ के लगभग है। अब इसमें आपको बताएं, इसमें प्रवीण राउत की अभी तक ईडी ने 9 करोड़ की संपत्ति जब्त की है और संजय राउत की 2 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। आज जो शिव सैनिक वहां बाहर झंडे लहरा रहे हैं संजय राउत के घर के बाहर, और जो संजय राउत आज ये कह रहे हैं कि ईडी दुरुपयोग कर रहा है केंद्र, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मैंने ये पहले भी सवाल उठाया है कि संजय राउत का दोस्त है प्रवीण राउत,
उसकी 9 करोड़ की संपत्ति जब्त करता है ईडी। 2 करोड़ की संपत्ति संजय राउत की जब्त की ईडी ने। संजय राउत जी बहुत बड़े लीडर हैं, शिवसेना के प्रवक्ता हैं, उद्धव ठाकरे गुट के, अब तो गुट बताना पड़ेगा। लेकिन संजय राउत 2 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त होने के बाद चुपचाप घर में क्यों बैठ गए? उनको तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए। अगर उनके खिलाफ ईडी ने गलत कार्रवाई की है और वो बिल्कुल पाक साफ हैं, वो दूध के धुले थे, उनकी कोई गलती नहीं है, और केंद्र सरकार उनको ईडी के जरिए परेशान कर रहा है, यदि ये सच है तो संजय राउत जी अभी तक सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं मूव करे कि ईडी ने मेरी 2 करोड़ की संपत्ति जब्त की है जो कि अवैध है और उसको रिलीज किया जाए। यही सबूत है कि संजय राउत फंसे हुए हैं और संजय राउत के तार जुड़े हुए गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी से है। और आपको और बता दूं कि इसमें एक जमीन खरीदी जाती है और जमीन खरीदती है प्रवीण राउत की पत्नी, और वो डील में सुजीत पाटेकर की पत्नी, ये 2 पार्टनर होते हैं। और सुजीत पाटेकर जो है उसकी पत्नी के साथ मिलकर के संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत, सुजीत पाटेकर की पत्नी, दोनों अलीबाग में एक जमीन खरीदते हैं और इसी जमीन के लिए 55 लाख रुपए प्रवीण राउत की पत्नी देती है। ये जो अलीबाग में जमीन खरीदी गई ये भी विवादित है, और इसी विवाद को लेकर अभी हाल ही में जो ऑडियो क्लिप वायरल हुई है जिसमें संजय राउत गाली दे रहे हैं भद्दी भद्दी, वो किसको गाली दे रहे हैं? वो जो इसमें सुजीत पाटेकर है उसकी पत्नी जो डॉक्टर है, उस डॉक्टर पत्नी को गाली गलौज कर रहे हैं और उसको जबरदस्ती ये कह रहे हैं कि नाम लिख दे या तो जमीन का, नहीं तो तुझे मैं देख लूंगा। और उसके खिलाफ एफआईआर कराई गई थी, उसको बदनाम किया गया था। इसीलिए ईडी से उसने कंप्लेंट करी थी। जो सुजीत पाटेकर की पत्नी है उसने, डॉक्टर सपनेल ने वो कंप्लेंट की ईडी को कि मुझे डराया जा रहा है, मुझे धमकाया जा रहा है, और डॉक्टर सपना ने यह कहा कि मेरे को यह डील कराने के लिए जबरदस्ती संजय राउत गाली गलौज करके धमकी दे रहे हैं, मेरी हत्या हो सकती है। और इसके बाद ईडी का ये जो एक्शन हुआ है, माना जा रहा है कि उस ऑडियो क्लिप को संज्ञान लेकर अब ईडी उसकी भी जांच कराएगी और एक एफआईआर फ्रेश इस मामले में होगी। एकनाथ शिंदे के मंत्री ने यह जाहिर कर दिया है कि इस मामले की पैरेलल जांच होगी, लेकिन जो संजय राउत अपने को पाक साफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके तार जुड़ते हैं। ये जो है सुजीत पाटेकर जिसने अलीबाग में जमीन खरीदी, इसी की कंपनी में, आपको याद होगा संजय राउत की जो बेटी है उसकी वाइन कंपनी में पार्टनर है। तो एक घोटाला यह जुड़ता है कि जो अलीबाग में फ्लैट जो जमीन खरीदी है संजय राउत की पत्नी के नाम जो डीड हुई है, और वो जो मिलकर के पार्टनरशिप में जमीन खरीदी गई है उसमें जो पार्टनर है वो संजय राउत की बेटी के साथ वाइन कंपनी के पार्टनर है। इसका मतलब यह हुआ कि जमीन आपको हम दे देंगे, आप हमारी कंपनी में पार्टनर बन जाओ, आप ना सही आपकी पत्नी, आपकी बेटी। संजय राउत जी जरा बताएं कि उनकी जो बेटी है उसकी आय का सोर्स क्या है, कि वो अगर सुजीत पाटेकर की कंपनी में, वाइन कंपनी में पार्टनर है तो वो किस बिहाफ पे है, वो पैसे कहां से लाई थी जो वो पार्टनर बनी थी? ये जवाब है, और यही ईडी खंगालने की कोशिश कर रही है। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर ईडी चाहती है कि संजय राउत जी आप बताएं कि आपकी बेटी यदि किसी वाइन कंपनी में पार्टनर है तो उसके आय का स्रोत क्या था जब वो पार्टनर बनी थी, उसने वो पैसे कहां से कमाए थे? दूसरा क्वेश्चन ईडी पूछना चाह रही है कि जो संजय राउत जी आपकी पत्नी ने ये सुजीत पाटेकर के साथ मिलकर के अलीबाग में जो जमीन खरीदी, उसके खरीदने के लिए पैसे आप कहां से लाए थे? जो पत्नी है वो तो नौकरी करती नहीं, ये बात अलग है, कुछ कंपनियों में पार्टनर है, कुछ कंपनियों में पार्टनर है, तो वो पार्टनरशिप कैसे प्राप्त की? ये अलीबाग की जमीन जो थी ये आपको किस एवज में खरीदी? 55 लाख रुपए संजय राउत को जो उधार दिए, संजय राउत की बीवी को, प्रवीण राउत की बीवी ने, वो किस एवज में दिए? ये क्वेश्चन है, लेकिन इन किसी भी प्रश्न का उत्तर संजय राउत नहीं दे रहे हैं, और इसीलिए ईडी को इनकी गिरफ्तारी की जरूरत थी कि इनसे पूछताछ की जाए। अगर प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते हैं तो इनको कस्टडी में रखा जाए। लेकिन कोई भी आजकल नेताओं को पकड़ो, या तो उनके सीने में दर्द होता है या सिर में दर्द होता है, नहीं तो उनके इस तरह के जुबान में दर्द होता है कि कुछ भी बोल देंगे और कहेंगे मोदी जी हमारे खिलाफ ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल कोई बहाना इन नेताओं का चलना नहीं है। और ये आपको बता दूं कि अभी तक
जो ये घपला घोटाला है ये गरीबों के नाम पे किया गया है। 672 गरीब लोगों को जो फ्लैट मिलने थे, जो पत्राचाल में रहते थे, ये उनकी बद्दुआओं का असर है और ये उस महिला की बद्दुआ का असर है जिसको ये गाली गलौज करके ये डॉक्टर स्वप्निल को, ये डॉक्टर सपना पाटेकर को ये कह रहे थे कि मैं तुझे ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो गालियां तो मैंने सुनी नहीं क्योंकि ऑडियो में उसको बीप कर दिया गया, लेकिन पर्सनल तौर पर जो बातें हुई हैं और जो महाराष्ट्र के सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि संजय राउत इसी तरह से डरा धमकाकर अपने फेवर में फैसलों को कराता है। जो इसके खिलाफ कोई आवाज उठाए या इनके अनुसार ना चले उसको ये इसी तरह से डराने धमकाने का काम करते हैं और अब शिव सैनिकों का इस्तेमाल करके ये इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं जो कतई चलने वाला नहीं है। वंदे मातरम।